हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। पिछली लेक्चर में हमने एनालिटिकल स्कूल को डिस्कस किया था। आज हम हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में डिस्कस करने वाले। चलिए, हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ को बताया गया है कि ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कस्टम, ट्रेडिशन और सोशल प्रैक्टिस से लॉ बनाया जाता है। लॉ ऑटोमेटिकली सोसाइटी में ग्रो करेगा। ये स्कूल टोटली अपोजिट था एनालिटिकल स्कूल के, जो कहता है कि लॉ जो है कमांड ऑफ सॉवरन है। हिस्टोरिकल स्कूल का ये मानना था कि लॉ जो है एक प्रोडक्ट है वोल्केजिस्ट्स का, यानी कि लोगों की भावनाओं से लॉ बनता है, ना कि किसी सॉवरन बॉडी के द्वारा लॉ को बनाया जाता है। और लॉ जैसे लैंग्वेज ग्रो करेगी वैसे ही लॉ ग्रो करता है। हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर कस्टम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है कि कस्टम ही प्राइमरी सोर्स है लॉ का। अब इसके जूरिस्ट कौन कौन थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जूरिस्ट थे सेविग्नी, पूछता हेनरी मायने, हुगो और एडमंड बुर्के। ये 5 जूरिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल को अपने एनालिसिस से बताया। सबसे पहले सेविग्नी को डिस्कस करते हैं। सेविग्नी की डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है कि सेविग्नी 1779 से 1861 एक जर्मन जूरिस्ट थे। इनको हिस्टोरिकल स्कूल का फाउंडर भी बोला जाता है। इनके द्वारा बुक लिखी गई ऑफ द वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस 1814 के अंदर, और लॉ ऑफ प्रोफेशन और हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ, ये भी इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। और जर्मन के अंदर ऑफ द वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस को वोमवुर्फ नाम से जाना जाता है। इस बुक का नाम डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वोमवुर्फ के नाम से भी और ऑफ द वेकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस के नाम से भी। इस बुक के अंदर सेविग्नी ने कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ को गलत बताया था, इसके अपोजिट थे। इन्होंने एक की थ्योरी दी जिसका नाम था वोल्केजिस्ट थ्योरी। वोल्केजिस्ट थ्योरी में बताया कि लोगों की भावनाओं से लॉ बनता है, स्पिरिट ऑफ द पीपल। सेविग्नी ने कहा कि लोगों की कंसिक्वेंसेज, लोग आपस में बातचीत करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, उन फैक्ट्स के ऊपर ही लॉ बनाए जाते हैं। कंसिक्वेंसेज ऑफ पीपल से लॉ बनते हैं, कि लॉ को किसी लेजिस्लेशन के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता। लॉ जैसे सोसाइटी में लैंग्वेज ग्रो करती है वैसे ही लॉ भी ग्रो करता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे वोल्केजिस्ट थ्योरी के अंदर, कि लॉ को फाउंड किया गया है, ना कि किसी बॉडी के द्वारा बनाया गया या लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया है। लॉ जो है कंसिक्वेंसेज ऑफ पीपल से बनते हैं। कस्टम को सुपीरियरिटी दी गई, लेजिस्लेशन को नीचे रखा गया है। इसके अंदर कोडिफिकेशन कब होगा लॉ का, जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझा जाएगा, कस्टम ट्रेडिशंस को समझा जाएगा, उसके बाद लॉ को कोडिफाई किया जाएगा। सेविग्नी जो थे वो अपोजिट थे कोडिफिकेशन के। उन्होंने एक जर्मन जूरिस्ट थाइबुट के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट कि जो जर्मन लॉ है कोडिफाइड है, उसको अपोज कर दिया कि जर्मन लॉ का जो प्रपोजल है वो कोडिफाइड नहीं है। अब स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के ऑफ लॉ के बारे में बताया गया सेविग्नी के द्वारा कि लॉ 3 टाइप से डेवलप करते हैं, कस्टम से, फिर उसको जूरिस्ट जो रिफाइन करेंगे, और फाइनली इसको कोडिफाई किया जाएगा लेजिस्लेशन के द्वारा। ये 3 पॉइंट्स स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ के अंदर सेविग्नी के द्वारा डिस्कस किए गए। क्रिटिसिज्म किया गया वोल्केजिस्ट थ्योरी का चार्ल्स एलन के द्वारा, कि एलन ने बताया कि कस्टम आर नॉट द आउटकम ऑफ पीपल बट आर द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल, यानी कि जो पावरफुल लोग हैं जैसे किंग, प्रीस्ट्स, वही लॉ बनाते हैं, वही जो कमांड देंगे सोसाइटी के अंदर वो फॉलो की जाएगी, वो कस्टम बनेंगे, उसके बाद ही कोडिफाई होता है लॉ। कि जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ है वो रूलिंग क्लास के द्वारा बनाया जाता है। प्रोफेसर स्टोन ने भी इनकी जो वोल्केजिस्ट थ्योरी थी उसको खारिज किया कि सेविग्नी ने एफिशिएंसी ऑफ लेजिस्लेशन को बिल्कुल इग्नोर किया है। जैसे सती सिस्टम था पहले सोसाइटी में, विडो रीमैरिज थी, ये लेजिस्लेशन के थ्रू ही आए हैं। सती प्रोहिबिशन एक्ट आ गया, विडो रीमैरिज एक्ट आ गया, तो आप लेजिस्लेशन को इस तरीके से बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। तो ये थे सेविग्नी के कॉन्सेप्ट्स। वोल्केजिस्ट थ्योरी को आपको इसके अंदर याद रखना है। सेकंड जूरिस्ट इसके अंदर आता है सर हेनरी मायने, 1822 से 1888 इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये याद रखनी है आपको। ये एक इंग्लिश जूरिस्ट थे, इन्होंने बुक लिखी और इनको हिस्टोरिकल स्कूल, इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल का फाउंडर भी माना जाता है। इनकी फेमस बुक्स थी एंशिएंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज़,
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस और डाइजेटेशन ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम। ये 4 बुक्स इनके द्वारा लिखी गई। इनकी मेन थ्योरी थी मोमेंट ऑफ प्रोग्रेस सोसाइटीज़, मोमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हैज़ बीन फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एंशियंट सोसाइटी के अंदर स्टेटस के बेस पे डिटरमाइन किए जाते थे राइट्स। आपका बर्थ कहाँ हुआ, आपकी कास्ट क्या है और आपकी फैमिली, किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, उनके बेस पे आपको राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते थे। आज के मॉडर्न सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट पे राइट डिपेंड करते हैं। इन्होंने लेजिस्लेशन और कोडिफिकेशन को फेवर किया, जो कि सेविग्नी ने अपोज किया था। इनका ये मानना था कि जो रूलर्स है वो किसी डिवाइन इंस्पिरेशन के अंडर काम करते हैं और जो भी वो लोग कमांड करेंगे सोसाइटी के अंदर वो एक डिवाइन इंस्पिरेशन के थ्रू आती है, और जो भी कमांड किंग के द्वारा दी जाएगी उसको कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो मेजॉरिटी क्लास फॉलो करेगी सोसाइटी के अंदर। और जो कस्टम की नॉलेज है वो माइनॉरिटी के हैंड्स में चली जाती है, जैसे किंग्स और प्रिस्ट कोई भी कमांड देंगे वो एक कस्टम की तरह फॉलो किया जाएगा और उसके बाद लॉ को कोडिफाई किया जाएगा, प्रोमulgate किया जाएगा। इन्होंने डिवीज़न ऑफ सोसाइटी किया 2 टाइप से, एक स्टैटिक सोसाइटी, दूसरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी कौन सी थी? जो अपना लीगल स्ट्रक्चर 4th स्टेज के बाद डेवलप नहीं कर पाई, वो वहीं पर रह गई। जो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चेंज नहीं कर पाई अपने अंदर, तो वो स्टैटिक सोसाइटी कहलाई। और प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो 4th स्टेज के बाद अपने लॉज को जिन्होंने डेवलप कर लिया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो उसको स्टैटिक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बोला गया। तो ये कॉन्सेप्ट दिए गए हेनरी माइने के द्वारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं पुस्ता का, जॉर्ज फ्राइड्रिच पुस्ता, 1798 से 1846। पुस्ता के अकॉर्डिंग टू पुस्ता द पीपल नॉर द स्टेट अलोन कैन मेक लॉ, यानी कि लॉ को ना ही तो लोगों के द्वारा ना सिर्फ स्टेट के द्वारा बनाया जाता, दोनों स्टेट और इंडिविजुअल मिलके सोर्स ऑफ लॉ के बारे में बताते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन था कि इनका जो वेल्केजिस्ट थ्योरी थी इनको फर्दर डेवलप करने में इन्होंने काफ़ी हेल्प करी। इनके द्वारा थ्योरी ऑफ जनरल विल दी गई। थ्योरी ऑफ जनरल विल में बताया गया कि जो लॉ है वो ओरिजिनेट किया जाता है कलेक्टिव विल, लोगों की कलेक्टिव विल, इच्छा के अनुसार, लोगों की कलेक्टिव इच्छा के अनुसार, और जो कस्टम्स है वो एक्सप्रेशन है जनरल विल के। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि जूरिस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉ को सेव करने में। जो लोगों की कॉन्सिक्वेंसीज विल के थ्रू लॉ बनते हैं और जूरिस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको सेव देने में। इन्होंने 2 एलिमेंट्स बताए लॉ के, पॉपुलर एलिमेंट और साइंटिफिक एलिमेंट। पॉपुलर एलिमेंट जो कि कस्टम और साइंटिफिक एलिमेंट ज्यूरिस्टिक डेवलपमेंट। ये इनके कॉन्सेप्ट, इसके अंदर इम्पोर्टेंट थ्योरी याद रखनी है जो देगी जनरल विल की, और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट इज एडमंड बुर्के के द्वारा, ये एक स्ट्रिक्टली एक जूरिस्ट नहीं थे, हिस्टोरिकल स्कूल के, ये ट्रेडिशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते थे। इनका ये मानना था कि लॉ जो है ग्रेजुअली इवॉल्व होता है, यानी कि सोसाइटी की चेंज कस्टम्स को फॉलो करके लॉ बनते हैं। अगर आप सडनली कोई भी रिफॉर्म लेके आएंगे तो उससे सोशल ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हमने ये 4 जूरिस्ट को डिस्कस किया। अब हिस्टोरिकल स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। कि हिस्टोरिकल स्कूल में ये बताया गया कि लॉ ओरिजिनली ग्रो करता है और कस्टम्स जो है वो प्राइमरी सोर्स रहेगा लॉ का, और सोशल कॉन्सिक्वेंसीज से लॉ रिफ्लेक्ट किया जाता है। आर्टिफिशियल लेजिस्लेशन यानी कि मैन मेड लॉ को अपोज कर दिया गया। पास्ट और ट्रेडिशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है इस स्कूल के अंदर। स्कूल को क्रिटिसाइज भी किया गया कि लेजिस्लेशन के रोल को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। कस्टम्स को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ओवर एम्फेसाइज किया गया है, लेजिस्लेशन को नीचे रखा गया है। आज की मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस टाइप के अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता, ये सूट नहीं करती सोसाइटी के अंदर, और लीगल चेंजेस के बारे में इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं की गई। अब यूजीसी नेट लॉ के PYQs एरिया जहाँ से हिस्टोरिकल स्कूल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले वल्केजिस्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई ये पूछा जाता है, सेविग्नी के द्वारा। और स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट किसके द्वारा दी गया, हेनरी माइने के द्वारा। कोडिफिकेशन के अपोजिट कौन था, सेविग्नी। और पॉपुलर एंड साइंटिफिक एलिमेंट्स किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया, पुस्ता के द्वारा। ये क्वेश्चंस बार बार PYQs
जो है यूजीसी नेट लॉ के पेपर में रिपीट किए जाते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट स्कूल हम सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कंसेप्ट क्लासेज।